अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हमद है अल्लाह की, जिससे दूरी के बाइस गुनाहों ने मुझे ज़िल्लत का लिबास पहना दिया, बेचारगी ने मुझे ढांप लिया, बड़े बड़े जराइम ने मेरे दिल को मुर्दा बना दिया। एक सैयदजादे ने किसी आलिम से सुना कि जो बंदा करबला दफन हो, इसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। इसने अपनी माँ से कहा, मैं करबला जा रहा हूँ, मैं वहीं रहूँगा, सोचा वहीं मरूँगा और दफन भी। माँ से अलविदा करके वहाँ से चल पड़ा। जिस दिन सैयदजादा करबला पहुँचा, मौला करीम करबला ने अपने खादिम ख़ास को कहा कि मेरा मेहमान आ रहा है, ये नाम है इसका, बंगाल की सरजमीन से चला है, फलां दरवाजे से दाखिल होगा। ये याद रहे कि ये ज़माना नवाब सिराजुद्दौला की बादशाहत का है। मेरे मेहमान की मदारत खूब करनी है। जब रात को हरम के दरवाजे बंद करने लगो, मेरे मेहमान को भी हरम में ही छोड़ जाना। खादिम: जी मौला, ऐसा ही होगा। रात को हरम के दरवाजे बंद करते हुए खुदाम ने सैयदजादे को अंदर ही रहने के बारे में मौला सल्लल्लाहु अलैहि को हुक्म सुनाया। रात को सैयदजादा क्या देखता है कि मौला करीम करबला के हरम की दीवारों से ऊँट ऐसे उतर रही हैं जैसे हशरातुल अर्ज़। सैयदजादा हैरान होके, इस तादाद में ऊँट, वो भी खाली नहीं, लदे हुए। हर ऊँट पर 2 संदूक, एक के बाद एक कतार संदूक उतारते और वापस। जब संदूक उतारने वाले भी चले गए, सैयदजादा उठा, डरते डरते कि देखूं इन संदूकों में है क्या। आगे बढ़ा, संदूक खोला तो देखा इसमें मैयत, दूसरा खोला मैयत, हत्ता कि सब संदूकों में मैयत। पलटा और कब्र की पांति बैठ गया। जबरे मशीयत से आंख लग गई। क्या देखता है कि मौला करीम करबला कह रही हैं, क्या तुमने देख लिया, ये हमारे हुक्मदार हैं। कोई किसी मुल्क का रहने वाला है, किसी ने वसीयत की है या इसे मौका ही नहीं मिला। फरिश्तों की एक जमात है जिसका नाम ही नकाला है। कुदरत ने इनके ज़िम्मे काम ही यही लगा रखा है कि हमारा उबदार कहीं भी फौत हो, हम इसे करबला मंगवा लेते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ परेशान है, वापस चले जाओ। जब वक्त आएगा हम तुम्हें भी इसी तरह मंगवा लेंगे। अब वापस बंगाल चले जाओ। सिराजुद्दौला से हमारा सलाम कहना और कहना कि हमारा हुक्म है, फलां जागीर तुम्हें दे दी जाए। सैयदजादा: मौला वो बादशाह है और मेरी रसाई भी इस तक मुश्किल है, फिर इस हुक्म की सदाकत की कोई निशानी। मौला हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि, इसे तन्हाई में मिलना और ये दोशाला इसे देना। ख्वाब में ही दोशाला वसूल किया। जब आँख खुली तो हाथों में वो कपड़ा था। वापसी का सफ़र शुरू किया। घर पहुंचकर बादशाह से मिलने की जुस्तजू में कामयाब हो गया। तन्हाई में मुलाकात पे बादशाह से कहा कि हुजूर वाला, मौला करीम करबला ने आपको सलाम कहा है, फलां जागीर मेरे नाम करने को कहा है।
بادشاہ میں قربان اپنے آقا کے حکم پر، ساری جاگیر کا مالک ہی میرا مولا و آقا حسین صلوات اللہ علیہ ہے، لیکن کوئی ثبوت؟ سید زادے نے دوشالہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ مولا صلوات اللہ علیہ نے نشانی کے طور پر یہ دوشالہ دیا ہے۔ دوشالہ لیتے ہوئے بادشاہ نے خدام کو حکم دیا کہ 2 ننگی تلواروں والے اس سید زادے کو اپنی تحویل میں رکھیں، خبردار توہین نہیں کرنی، میری واپسی تک زیر نگاہ رہے۔ وزیر حیران کہ بادشاہ سلامت کیا کہ یہ کیا، تھوڑی دیر پہلے تو آپ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، مگر اب؟ بادشاہ یہ دوشالہ میں نے اپنی بہن کے کفن میں دیا تھا، جسے میں نے فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ قبر کشائی کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یا تو یہ کفن چور ہے یا مقبول بارگاہ کربلا معلی ہے۔ جب قبر کشائی کی گئی تو اس قبر میں کسی نامعلوم کی لاش نظر آئی۔ اس سچائی کے لیے کافی ہے کہ ارض خبیث میں مومن دفن ہو تو کربلا پہنچ جاتا ہے، ارض طیب میں منافق دفن ہو تو برہوت منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سید کو حکم کے تحت سب کچھ سے نواز دیا گیا۔ میرا اور آپ کا مولا صلوات اللہ کی رضائیں خریدنے والا اس پہ قادر ہے کہ عالم ملکوت کو عالم دنیا میں ظاہر کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔